यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे।
फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी। गर्दून घड़ी उम्र की एक और घटा दी। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा। करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा। करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है। पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी। दम भर का ये फसाना, पल भर की ये कहानी। हर सांस साथ अपने पैगाम ला रहा है। हर सांस साथ अपने पैगाम ला रहा है। करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है। ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से ही विकर्म विनाश कर पावन दुनिया बनानी है। यही तुम्हारी सेवा है।
मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से ही विकर्म विनाश कर। बच्चे, विकर्म विनाश करने का और कोई उपाय नहीं है। आपके जीवन में जो भी शारीरिक कष्ट है, मानसिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं है, दुख दर्द है, वो सब विकर्म है बच्चे। जरा दृष्टि को बदलो, दृष्टि को बदलो। तुम उसे स्थूल रूप में देखने की चेष्टा कर रहे हो, पर बच्चे स्थूल कुछ है ही नहीं इस संसार में। सब कुछ सूक्ष्म है। स्थूल में सिर्फ वो फॉर्म लेता है, आकार लेता है, स्वरूप लेता है, पर स्थूल कुछ है ही नहीं। बच्चे, स्थूल कुछ नहीं है यहाँ पर। तुम स्थूलता को देखने की चेष्टा करते हो, पर है नहीं। सब कुछ सूक्ष्म है। तुम इसे ध्यान पूर्वक समझो। जो कुछ है सूक्ष्म में। कोई कहता है मेरी बुद्धि काम नहीं करती, बच्चे सूक्ष्म है। कोई कहता है मेरा मन दौड़ता रहता है, सूक्ष्म है। कोई कहता है हम जैसे चाहते वैसे संस्कार इमर्ज नहीं हो रहे, सूक्ष्म है। मैं आपको लंबे समय से कह रहा हूं बच्चों, याद, उससे आधा घंटा ज्ञान, आधा घंटा मना आधा समय, उससे आधी बाकी अनुभूतियां, यह यात्रा होती है। 8 घंटे अगर आप याद करोगे तो बच्चे 4 घंटे का ज्ञान ले सकते हो। फिर 2 घंटे की अलग अलग अनुभूतियां कर सकते हो। पर बच्चे, आप इस बात को ही नहीं समझ रहे। ध्यान में रखना, जैसे मैंने कल कहा कि सारे जितने भी बाप की मेडिटेशन वीडियोस है, सबकी अनुभूति करो। पर सबकी अनुभूति करने के लिए विकर्म विनाश हुए कैपेसिटी है क्या? मैंने कह दिया फलाने 5 स्टार में जाओ और सारे मेनू टेस्ट करो, पैसे है उतने आपके पास कि वहां जा सके और उतना बिल भर सके, अनुभव कर सके? बच्चे, याद चाहिए। जब तक याद नहीं है, आगे यात्रा नहीं होगी, नहीं हो सकती बच्चे। आत्मा समझकर परमात्मा की याद, तब बच्चे उस घड़ी से पहले वाली घड़ी और उस घड़ी के बाद की घड़ी, माना हुई 3 घड़ियां। 3 घड़ियों में आने वाले विकर्म विनाश हो जाएंगे, ऊर्जा, और 3 घड़ियों में तुम कुछ कर सकते हो, अनुभूतियां। पर बच्चे अगर याद ही नहीं किए है, याद से शक्ति ही नहीं भरी है, तो अगली अनुभूतियां कैसे कर पाएंगे? याद सब कुछ है। मैं तो रोज कहता हूं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, पर तुम करते कब हो? समझ है बच्चे, कब किया है तुमने अपने से? कितनी सुंदर बात है ये। कौन सी? 2500 साल से तुम अपने आप को खोज रहे थे, और जब तुम्हें तुम्हारा ज्ञान मिला, तुम भटक गए। क्या वंडरफुल ड्रामा है। 2500 साल से हर गुरु के पास, हर शास्त्र में, हर वेद में, हर पुराण में, हर जगह तुमने अपना ज्ञान खोजा। एक ही परिश्रम हो रहा है सारी दुनिया का, 2500 साल से अपने आप को खोजना।
और जब तुम्हें तुम्हारा ज्ञान मिला तुम भटक गए। वाह, क्या ड्रामा है। बहुत अजीब बात है ये, बहुत अजीब। बच्चे जागो, जाग सकते हो तो, नहीं जाग सकते तो ड्रामा। माया की कंटिन्यूअस प्रोग्रामिंग चल रही है। बहुत पक्का रहना पड़ता है, किसी भी बात पर अटल रहना पड़ता है। माया तुम्हें कंटिन्यूअस बुला रही है। अभी मैंने सुनाया, कुछ सेकंड्स के बाद वापस माया की प्रोग्रामिंग आ रही है, तुम्हारी बुद्धि से ज्ञान को हटा रही है। मुरली खत्म हो गई, पूरा भूल जाओगे, ज्ञान सारा हट जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए आप खो जाते हो। ये होता ही रहेगा, ये सिलसिला रुकेगा नहीं, अंत तक ये चलता ही रहेगा। उसमें तुम्हारी अपनी जिद क्या है, किसी बात को लेकर चेक करो। तुम्हारी अगर अपनी जिद नहीं है तो बच्चे ड्रामा, कुछ नहीं कर सकते। इस बात में विचार करो बच्चे, याद कहाँ तक है। विकर्म बहुत है बच्चे आपके, बहुत ज्यादा। उनको मिटाने का और कोई उपाय नहीं। तुम्हें आज अपने जीवन में स्वस्थता दिख रही है, कल का क्या, परसों का क्या, आने वाले समय का क्या गारंटी है। सब ठीक ठाक रहेगा। तो बच्चे विकर्म विनाश कब करोगे, याद से। भावना वाली याद में मत बैठो। किसके विकर्म विनाश करने, आत्मा के, तो आत्मा को इमर्ज करा के बैठो, जिससे विकर्म हुए हैं, जिसने विकर्म किए हैं। नाम रूप तो बस एक साधन है बच्चे, किसी देह ने विकर्म नहीं किए, वो तो आत्मा से हुए। समझ की बात है। ज्ञानी समझदार इस मार्ग पर चलते, एक तो विकर्म विनाश करेगा, फिर अपनी बुद्धि पर काम करेगा, फिर अपने मन को ठीक करेगा, फिर संस्कारों की चेकिंग करेगा, क्या संस्कार निकालने हैं क्या भरने। फिर एक एक गुण शक्ति, दिव्य गुण, उनकी चेकिंग करेगा, उनको भरता जाएगा। अज्ञानी किसी एक बात में रुक जाएगा। कुछ भी हो सकता है, वो बुद्धि भी हो सकती है, संस्कार, मन, कुछ भी हो सकता है, कोई गुण कोई शक्ति। वो अज्ञानी उसी में रुकेगा। समझ की बात है। ज्ञानी हर प्रकार से ज्ञान उठाएगा और अनुभूतियां भी करेगा। समझ है बच्चे। देख विचार कर, कितने विकर्म हैं, याद करता है। कुछ सेकंड्स तो तुझे मिलते होंगे, पर क्या याद करता है। समझ की बात है बच्चे। याद बहुत आवश्यक है। और माया भी बड़ी चतुर है बच्चों। कैसे करते हैं पता है वो माया। जब ज्ञान का टाइम होगा तुम्हें याद में बिठाएगी, याद का टाइम होगा ज्ञान के चिंतन में बिठाएगी। ये तुम सबकी माया है। अभी अगर तुम याद में बैठ रहे हो तो तुम माया में हो, क्योंकि यह प्रैक्टिकल ज्ञान चल रहा है। मैं कुछ विधि विधान बता रहा हूं, आत्मा समझ के सुनो। पर ये पॉसिबल नहीं बच्चे कि तुम याद भी करो और ज्ञान भी सुनो। इतने बड़े मास्टर हुए नहीं तुम। वो तुम्हारी माया है, मनमत है वो। श्रीमत क्या कहती है, जब
जिसके लिए जो कहा गया वो करो, समाप्त हो गई यात्रा। और क्या सोचना है, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना है, उस पर जब तक बाबा अगला महावाक्य उच्चार है चिंतन करना है, मिली सेकेंड में। वो चिंतन सिर्फ होता है, हाँ जी ये करना चाहिए, ना जी ये नहीं करना चाहिए, बस इतना सा ही चिंतन होता है। परमात्मा कहता है और तुम्हारा हाँ जी ज्ञान का चिंतन मंथन हो गया, पर तुम करते हो क्या? ऐसे ज्ञान लेने से नहीं जाता बच्चे। समझ की बात, जब तुम किसी को कोई बात सुनाते हो और वो तुम्हें रिस्पॉन्ड करते हैं हाँ जी, मानो उसके अंदर वो बात चली गई। अगर रिस्पॉन्ड नहीं किया तो क्या गारंटी है कि बात गई है? स्कूल में भी टीचर समझाता है, बच्चों को पूछता है समझ में आया, सभी बच्चे कहते हैं हाँ जी टीचर समझ में आया। कभी कभी टीचर कहता है अभी बताओ जरा रिपीट करो। कोई माया में कहने वाला बच्चा कहता है नहीं सर टीचर रिपीट नहीं कर पाएंगे, माना उसे समझ में नहीं आया, बस हाँ जी किया। बस हाँ जी तो करना है, परमात्मा के महावाक्य पर यात्रा हो गई पूरी। आप उसे बड़ा मत देखो कि स्थूल रूप में कैसे घटित होगा, कैसे हम कर पाएंगे, कैसे हमसे होगा, इन सब में मत जाओ। तुमने अगर परमात्मा के किसी भी महावाक्य को लेकर हाँ जी कर दिया तो स्थूल रूप में अपने आप घटित होता है, अपने आप बच्चे देख विचार कर। योग बल से ही विकर्म विनाश करने हैं, पावन बनना है और पावन दुनिया बनानी है। बाहर मत देखो, देयर इज नो हेवन आउटसाइड। स्वर्ग अंदर है, बाहर 2 कौड़ी के सोने के महलों को, आधे कौड़ी के पुष्पक विमान को मत सोचो, ये मत सोचो, भिखारीपन मत करो। समझ की बात है, 56 भोग खाने वाले भिखारी मत बनो, अपने गुण शक्तियों का अनुभव करने वाले योगी बनो। जरा होश में आ जाओ, बाहर के स्वर्ग की आशा ही नहीं रखो, नहीं आया तो क्या करोगे? क्या अंदर स्वर्ग नहीं बनाना है? बाहर के स्वर्ग की आशा में कहाँ लगे हो? वो भी यहां से एक माया जाल है। जब बनोगे, जब जाओगे तब देखेंगे, जो होगा सो होगा, वरना यहां से परेशान करेगा वो माया जाल। समझ की बात है, जैसे किसी को वीजा मिला नहीं और अमेरिका के सपने देख रहा है, नहीं मिलता तो फिर और परेशान होता है, क्योंकि सपने देख लिए। इसलिए उस स्वर्ग के सपने मत देखो, अगर नहीं जा पाए तो परेशान हो जाओगे। बेहतर है यहां अपने अंदर स्वर्ग बनाओ, अपने अंदर गुण शक्तियां, दिव्य गुण, मन बुद्धि संस्कार, इन सबको लेकर बाहर की कहा आशा कर रहे हो। सारी समझ की बातें है बच्चे, होश में आ जा, जागृत हो जा। देख बच्चे, पावन दुनिया बनानी है अपने अंदर, बाहर मत सोच, कुछ भी बाहर नहीं सोच, और सब माया है, सब की सब माया है बाहर। ध्यान देना, जब सत्यता आएगी तब देखेंगे। इसलिए बच्चे याद में बैठ,
याद में बैठेगा तो बच्चे ताकत मिलेगी, बल मिलेगा, फिर बच्चे परिवर्तन कर पाएगा। याद में ही नहीं बैठता, शक्ति ही नहीं लेता, परिवर्तन कहां से होगा? बच्चे होश में आ जा, याद में बैठ। हर विधि विधान करने से पहले याद में जरूर बैठना है। याद करने से भी पहले याद में बैठना है। ध्यान देना, मर्जी तुम्हारी बच्चे। ध्यान में रखना, सिंपल सूत्र। 3 मिनट की आत्मिक स्थिति कर रहे हो तो पहले 3 मिनट याद करना पड़ेगा बाप को। तो 3 मिनट पहले वाली आई हुई विकर्मों की ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। अभी जिन 3 मिनट में तुम याद में बैठे हो उस घड़ी की भी ऊर्जा भी समाप्त हो जाएगी और अगले 3 मिनट तक आने वाली विकर्मों की ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी। माना 9 मिनट अभी तुम सेफ हो, उसमें फिर 3 मिनट आत्मिक स्थिति कर सकते हो। कोई उपाय नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं। कुछ हो तो मुझे भी बताना, मैं मुरली में बता दूंगा, सबके लिए अच्छा हो जाएगा। डायरेक्ट बैठकर देखो होता है क्या। कोई भी आत्मिक स्थिति की विधि करो, डायरेक्ट करके देखो, समझ है बच्चे। मुरली का भी सेम सूत्र है। जितना समय मुरली सुनोगे उतना समय याद होनी चाहिए, तब बच्चे मुरली सुन पाओगे, वरना मुश्किल। इसलिए बाप 8 बजे से लाइव लगाता है, 9:15 9:30 को आके बैठ जाता है। 1-1.5 घंटे की याद की शक्ति होगी तो बच्चे 1-1.5 घंटा मुरली सुन पाओगे, वरना मुश्किल है बच्चे। सारी बात बच्चे विचार कर, याद की शक्ति है क्या? योग बल जमा किया है क्या? हर किसी का अपना पार्ट है बच्चे। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ याद कर ली सब हो गया। याद से बच्चे सिर्फ विकर्म विनाश होंगे। अभी विधिया भी तो अपनानी पड़ेंगी, तब जाके तो अपने स्वरूप में आ पाएगा। शिवास्त्र की विधिया भी तो अपनानी पड़ेंगी, तब जाके गुण शक्तियों का, दिव्य गुणों का अनुभव कर पाएगा। ऐसे भी नहीं चलेगा कि सिर्फ याद कर ली हो गया, सिर्फ आत्मिक स्थिति की हो गया। नहीं बच्चे, सब करना पड़ेगा। सब अगर नहीं कर सकते तो प्राप्ति नहीं हो सकती सारी, ऐसी जिंदगी कट जाएगी। भोजन में कैसे सब लगता है बच्चे? दाल चावल सब्जी रोटी, कुछ अचार है, पापड़ है, मिर्ची है, सलाद है, सब कैसे लगता है? समझ की बात है, होश में आ जा बच्चे। पहला पॉइंट है याद का। याद को चेक कर बच्चे। कभी बच्चे सोचते होंगे बाबा कभी आत्मिक स्थिति कहता है, कभी विद्या कहता है, कभी याद कहता है, हम क्या करें? जो कहा गया है उस घड़ी। कल कुछ और कहूंगा, शाम को क्लास लिया है तो शाम को कुछ और कहूंगा, पर क्या शाम तक तूने याद किया? चेक कर, तूने क्या अपनाया मैंने जो कहा? जैसा समय वैसे मैं सूत्र बदलता जाता हूं। ऐसे नहीं कि मेरे सूत्र कायम रहेंगे, कभी भी कोई सूत्र बदल जाएगा समय अनुसार। इसलिए तुम्हें घड़ी घड़ी अटेंशन रखना पड़ेगा। ये संसार ही ऐसा है, ऐसे चलना पड़ेगा बच्चे।
कभी मैं कहूंगा बिना चप्पल के चलो, कभी कहूंगा चप्पल पहनो, कभी कहूंगा जूते पहन लो। तुम सोचोगे ऐसे क्यों कह रहा है बाबा? कुछ तो कारण होगा ना, कुछ तो वजह होगी ना। देख बच्चे, याद में बैठता है अपने से। ध्यान में रख बच्चे, इस जीवन में जो कुछ तू अपने से करेगा उसी से तेरा कल्याण होगा। अपने से मैं तो कह रहा हूं, पर तू अपने से कर रहा है क्या ये सब? या लाल लाइट लगती है तो करता है, गीत बजता है, समय होता है, कुछ वहां से प्रभाव आता है तो तू करता है। ऐसी तो यात्रा नहीं है। भूख अपने से लगती है तब खाता है ना, प्यास अपने से लगती है तब पानी पीता है ना, नींद अपने से आती है तब सोता है ना। तो ये पराये से क्यों? कल्याण की बात अपने से क्यों नहीं? समझ है बच्चे? ध्यान में रखना बच्चों इस बात को। उतनों का ही कल्याण होगा जो अपने से करेंगे। बाकी जो किसी और के कहने से कर रहे, ना समझ है वो, मूर्ख है। वो कल्याण को उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, मुश्किल है बच्चे। क्योंकि किसी और के कहने से उनकी जीवन चल रही है। तू देख बच्चे, तेरी यात्रा कैसी है? तेरे अपने से, खुद से है या किसी और से है? समझ है बच्चे? खुदा से भी, बाबा से भी तेरी यात्रा ना हो। वो तो बस समझा रहा है तुझे, जैसे आज समझाया। बच्चे याद करना है। कोई पूछेगा फिर बाबा कितना समय याद करें? अब ये गलत सवाल है। तेरे विकर्म कितने हैं बोल? भोजन लेता है तब पूछता है कितना खाऊं? पेट भरने तक खाता है ना। पानी पीता है तो पूछता है कितना पीऊं? शरीर को सुलाता है तो पूछता है, जब टाइम मिले सोता है ना। तो इस बात में क्यों पूछ रहा है? तेरे विकर्म कितने हैं इतना याद कर। समझ है बच्चे? और बच्चे इस मार्ग पर चलते ध्यान रखना, एक तो तुम याद कर रहे हो, विकर्मों को विनाश कर रहे हो, पर अभी कोई गलती हो ये गफलत नहीं करो। क्योंकि फिर बच्चे वो 100 गुना लिखी जाती है इस मार्ग पर चलने के बाद। ऑलरेडी 100 बार याद करके 100 गलतियां, 100 विकर्म उनकी ऊर्जा नष्ट कर दी। अभी एक गलती करके वापिस उसको 100 में कन्वर्ट करे, ये तो फिर बच्चे पागलपन हो गया। होश में रहना। बाप ने कहा है ना 100 गुना दंड। बच्चे यहाँ माफी नहीं है, ना थैंक यू और सॉरी, बस ये तेरे समझाने के वर्ड है, तेरे मन के शांति के वर्ड है। पर ये ऐसे कोई वर्ड है नहीं इस दुनिया में। अच्छा करो गिफ्ट मिलेगी, विपरीत हो जाए सजा मिलेगी। यहाँ कुछ है नहीं बच्चे। सॉरी बस तू अपने लिए समझाता है, सॉरी हमसे गलती हो गई। नहीं बच्चे, ये सब चलता ही नहीं यहाँ पर। इस दुनिया में सबसे बड़े भ्रम वाले शब्द हैं। कभी मैं तारीफ भी करता था थैंक यू, सॉरी की। आज मैं कहता हूं ये भ्रम वाले वर्ड है। समय अनुसार भ्रम पैदा करते हैं कि किसी ने कुछ तुम्हारे प्रति अच्छा किया, चाय बना के दे दी, एक गिलास दिया पानी का, तो बस उन्हें थैंक यू बोल दो। किसी ने
एक गिलास पानी दे दिया, थैंक यू बोल दो, हो गई याद। नहीं बच्चे, संगम है, तुम्हें 100 बार 1000 बार देना पड़ेगा। देर इज नो थैंक यू, ओनली रिटर्न। सिर्फ रिटर्न है बच्चे। यहां पर तुमसे कोई गलती होती है, तुम सॉरी बोल देते हो, आई एम सॉरी, हमसे गलती हो गई। नहीं बच्चे, 100 गुना 1000 गुना सजा खाओ। देर इज नो सॉरी, ओनली सजा। ये थैंक यू सॉरी नाम की कोई चीज होती नहीं बच्चे। ज्ञानी हो इसलिए अभी मैं समझा रहा हूं, अज्ञानी थे इसलिए मैं कहता था थैंक यू और सॉरी बोलते चलो। समझ है बच्चे? या ये सब है नहीं बच्चे, होश में आ जा। और चलता भी नहीं, जो करोगे सो पाओगे। बस फर्क है बच्चे, फर्क है। सारी समझ की बात है। जहां विकर्म घटित होते हैं ऐसे स्थान पर जाए और विकर्म करे, 1 गुना। अपने घर में विकर्म करे, 10 गुना। किसी आध्यात्मिक स्थान पर विकर्म करे, 100 गुना। परमात्मा स्वयं जहां बैठा है वहां विकर्म हो जाए, पदम गुना। नो ऑप्शन। सेम सत्कर्म, सेम बच्चे। इसलिए यहां कोई थैंक यू और सॉरी चलता नहीं, जो करोगे सो पाओगे। इसलिए बाप यहां बैठा है और यहां आके जब आपसे गलती होती है तो बच्चे और नीचे जाओगे। अब चेक करना। और यहां चलते एक अच्छी बात आपसे हुई और ऊपर उठोगे अपने आप। स्थिति इतनी ऊपर उठेगी जितनी पुरुषार्थ से भी नहीं उठती, क्योंकि अच्छी बात घटित हुई यज्ञ में चलते। इसलिए बाबा के साथ चलते बहुत संभल कर चलना है। सिंपल सी बात बच्चे, मुझे बताओ, किसी मंदिर में अगर विकर्म हुआ क्या होगा? बहुत बड़ा पाप लिखा जाएगा। सिंपल बात है ना। और उसी मंदिर में अगर कोई सत्कर्म हुआ तो बहुत बड़ा पुण्य लिखा जाएगा। बच्चे संभल कर रहना। इसलिए थैंक यू और सॉरी इसके चक्कर में नहीं रहना। बस श्रीमत ध्यान में रखना, वरना बच्चे ड्रामा कुछ कर नहीं सकते। इस बात में होश में आ सकते हो तो आओ। समय फिर भी बहुत थोड़ा है, थोड़े समय में बहुत कुछ साधना है। साध सकते हो तो साधो, जो साध सके वही साधो। ध्यान में रखना इस बात को। जो ना साध सके वो असाधु बच्चे। देख तू कौन। साधना करने वाले को साधु कहते हैं। और साधु जब अपनी पूर्णत्व की अवस्था को प्राप्त कर देता है तो सबके विकर्मों को धो देता है। उतनी शक्ति होती है। एक आशीर्वाद से विकर्म धो देता है, कृपा कर देता है। विश्व कल्याणकारी अवस्था है। समझ की बात है बच्चे। उसको कोई कोई भक्ति मार्ग में कहते हैं साधु माना। बच्चे 6 विकार है, 5 है, टोटल 6 है। संशय भी आ जाता है उसमें। इस प्रकार से 6 है। 6 को धोने वाला वो है साधु।
छह को धोकर जो बैठा है वो है साधु। समझ की बात है बच्चे। देख विचार कर, पूरा पूरा होश में आ जा। जागृत हो सकता है तो हो जा। देख विकर्मों को देख, योग बल से विनाश तक। बच्चे सब कुछ ऊर्जा है, बस बस कुछ समय के बाद कन्वर्ट हो जाती है। कन्वर्ट होने के बाद कुछ नहीं कर सकते बच्चे। ध्यान में रखना, रोज एक तेरे पास ऊर्जा आ रही, ऑरा रीडिंग के मशीन में चेक करना। लेफ्ट साइड में जो ऊर्जा आ रही वो भविष्य से आ रही, कोर में जो है वो वर्तमान की, राइट साइड में जो है पास्ट की। वो जा रहे बच्चे, ऑरा मशीन भी बताती है। इसलिए रोज तेरे पास नई ऊर्जा आ रही। तू कहेगा कब तक याद करे, अखंड शरीर छोड़ने तक, अंत तक याद करना है। क्योंकि बच्चे ऊर्जा आ रही। और ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, जैसे याद करना शुरू करोगे ऊर्जा का फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि तुमने विकर्मों का पोर्टल खोल दिया है। अभी वो ऊर्जा तेजी से आएगी। इसलिए याद करने के बाद जीवन नर्क बनना शुरू होती है पूरा। कहीं के नहीं रहोगे और याद नहीं करोगे तो पूरा कल्प नर्क बनेगा। एक जीवन नर्क बने और मुक्त हो जाए, या फिर एक जीवन हम जैसे चाहते हैं वैसे रहे और पूरा कल्प नर्क बन जाए। मर्जी तुम्हारी, जो अच्छा लगे करो, जो अच्छा लगे। मैं पहले से ही लक्षण बता रहा, याद शुरू की सारी समस्याएं जीवन में आना शुरू हो जाएंगी। ध्यान में रखना, सारी समस्याओं को जीवन में आते हुए देखना, अनुभव करना, मना याद सही हो रही। इस भ्रम में नहीं रहो कि याद सही होगी तो जीवन सही होगी, बिगड़ जाए। याद सही, जीवन बिगड़ी हुई। ध्यान में रखना, मजा देखना है, याद छोड़ो, जीवन तत्क्षण ठीक। करके देखो, याद करो देखो होता क्या है, याद छोड़ो देखो होता क्या है। पोर्टल बंद हुआ विकर्मों का, जीवन तुरंत ठीक। इसलिए बहुत बच्चों के कंप्लेंट्स है इस मार्ग पर चलते कि जीवन नर्क बन गई। हम अपने लौकिक में बहुत अच्छे थे। हाँ बच्चे, अभी भी अच्छे रह सकते हो, नो डाउट। अभी भी तुम बेहतर रह सकते हो तुम्हारे लौकिक में। बस छोड़ दो ये मार्ग। समझ है बच्चे, एक जीवन नर्क बनाओ और सदा की स्वर्ग की अनुभूति करो। नर्क से तो गुजरना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं बच्चे। स्वर्ग चाहते हो तो स्वर्ग की यात्रा नर्क से होते हुए जाती है, डायरेक्ट नहीं जा सकते। ब्रह्मा की जीवन कौन सा स्वर्ग थी, संगम है ना, पूरी नर्क बनी हर प्रकार से। इसलिए मर्जी तुम्हारी बच्चे, रोने के लिए अगर तैयार हो, रोना आएगा तो ये सब मत करो। रोना छूट सकता है और स्थिर रह सकते हो तो करो बच्चे, वरना मर्जी तुम्हारी। इसलिए कोई यहाँ आकर बाप को सुनाए नहीं लौकिक कहानी। मैं कह रहा हूं ना, नर्क बनेगी
जीवन बाहरी रूप से एक भी साधु सन्यासी बताओ, एक भी तपस्वी बताओ, यात्रा के समय जिसकी जीवन स्वर्ग थी। समझ है बच्चे, जितनी यात्रा कठिन नरकमय उतनी प्राप्ति ज्यादा। ध्यान में रखना बच्चे इस बात। देख विचार कर पूरा पूरा, पर और कोई उपाय है नहीं, कोई उपाय नहीं, मर्जी तुम्हारी। तुम आज एक डाली पर बैठे हो, सारे पंछी एक दिन उड़ जाओगे अपने अपने रास्ते। रोज शाम को हर पेड़ पर अलग अलग पंछी आते, अलग अलग दिशाओं से आते, सुबह होते ही अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते। कोई किसका नहीं है, होश में रहना। भ्रम है तुम्हारा। संसार में बैठे हुए उन्हें लगता है वो डाली है, घर बार संसार, ये हमारा वो हमारा। नहीं बच्चे, यह कोई किसी का नहीं। ध्यान में रखना, आप सब माया के हो। जब तक परमात्मा के नहीं बनते तब तक माया के हो। इस संगम पर और कोई उपाय नहीं, तुम तुम्हारे कभी नहीं बन सकते। इस संगम पर कितना भी ज्ञान उठाओ, कितनी भी आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करो, या तो परमात्मा के रहोगे या माया के रहोगे। मर्जी तुम्हारी किसके रहना है, तुम्हें जो अच्छा लगे। प्रमाण क्या है, या तो मनमत परमत पर चलोगे, माया की सुनोगे, या श्रीमत पर चलोगे, परमात्मा की सुनोगे। देख विचार कर बच्चे, विकर्म विनाश कर, यही सब कुछ है। यात्रा देख, भूल सब बच्चे बुद्धि से, बुद्धि को हटा। ऐसा क्या है बच्चे जो बुद्धि अटक गई है? जरा विचार कर, तू स्वयं बैठ कर विचार कर। तुझे मिलेगा कुछ भी तो नहीं है, पर बुद्धि अटक गई है। अटकने जैसा कुछ नहीं है कि उसमें बुद्धि अटक जाए, पर बुद्धि अटक गई। अभी करे क्या? ड्रामा बच्चे, होश में आ जा, आ सकता है तो, बाकी तेरी अपनी मर्जी। यह कंटिन्यूअस प्रोग्रामिंग है। तुझे एक प्रोग्रामिंग में कंटिन्यूअस रखा जा रहा है, बस तुझे खबर नहीं है, तुझे होश नहीं है कि तू प्रोग्रामिंग में है। बच्चे हर बात चेक कर, हर बात। अभी जो आप बैठे हो, ऐसे बैठना है, ये आपको किसने कहा है? ऐसे हाथ रखने, वैसे हाथ रखने, किसने कहा है? आपको ये बताया किसने? हमेशा ध्यान में रखना। ये माया की जो प्रोग्रामिंग चल रही है, आप आपके कल्याण के किसी भी बात में ऐसे बैठोगे जिससे वो ज्ञान आपके अंदर ना जाए। ये माया की प्रोग्रामिंग। टीवी लगाओ, कोई मूवी लगाओ, देखो कैसे बैठो, बरोबर वो मूवी पूरी अंदर चली जाए, पूरी एंटरटेनमेंट हो, ऐसे बैठो। इसलिए बच्चे यहाँ पर हर कदम श्री मत, हर प्रकार से उठना बैठना जागना सोना खाना पीना श्री मत, कोई ऑप्शन नहीं।
माया बरोबर आपसे हर कर्म में ऐसा कर्म कराएगी जिससे आप मायावी बनो। समर कर रहे हैं। अभी भी आप जो मेरी ओर देख रहे हो, जैसे आप सबकी गर्दन है, किसने कहा ऐसे रखनी है, ऐसे रखनी है, ऐसे रखनी? किसने सिखाया है? आपके मुंह का जो शेप है, किसने सिखाया? मैं आपको लिख के देता हूं। आपकी कुछ न कुछ ऐसी बात रहेगी जिससे मेरा ज्ञान आपके अंदर ना उतरे। मर्जी आपकी। आत्मिक स्थिति में भी ऐसे बैठोगे प्रैक्टिस करते, जिससे वो हो ना। योग में भी ऐसे बैठोगे जिससे योग लगे ना। मर्जी तुम्हारी। इसलिए बच्चे जब तक अपनी जीवन गुरु को नहीं सौंपते, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे चलना है, कैसे कोई कार्य करना है, जब तक अपनी पूरी जीवन गुरु को नहीं सौंपते, तब तक उद्धार नहीं होगा। कैसे सोना है, कब सोना है, कब जागना है, सब कुछ बच्चे श्रीमत। तभी बच्चे एक तो सेफ रहोगे, दूसरा उन्नति की ओर बढ़ोगे, वरना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। नहीं हो पाएगा, कितना भी करो नहीं कर पाओगे, कितनी भी कोशिश करो, कितनी भी। समझ है बच्चे? बीच में मैं कभी कहता था ना कि मुरली में बैठे हूं तो पैर का अंगूठा भी हिलना नहीं चाहिए। ये क्या था? बस एक चेकिंग थी कि माया क्या कर रही। कभी उंगलियां हिलेंगी, कभी हाथ हिलेगा, कभी शरीर हिलेगा, गर्दन हिलेगी। मैं हठयोग नहीं कराना चाहता, मैं बस तुमसे चेकिंग कराना चाहता हूं कि जब तुम योग में बैठे हो तो माया क्या कोशिश कर रही? पैर को आड़ा टेढ़ा करने की माया कोशिश क्या कर रही है? चेक करो। किसी की आंखें बड़ी होती है, किसी की आंखें बंद हो जाती, किसी का मुंह बदल जाता, किसी की गर्दन ऐसे रहती है, वैसे रहती। ये सब कौन कर रहा है? उसको ज्यादा कुछ नहीं लगता बच्चे। तुम ऐसे बैठे हो, सपोज ऐसे बैठे हो, बस ये जो अंगूठा ऊपर है, ये उदाहरण चल रहा है। माया ज्यादा कुछ नहीं करेगी, इस अंगूठे को बस इतना सा चेंज कर, बस हो गया काम। या अंगूठा ऐसा है, बस इतना सा दबाएगी, नाखून ही, बस उसका हो गया काम। अभी तुम्हारा योग नहीं लगेगा। माया को इतना सा लगता कि तुम्हारा योग तोड़ दे। इसलिए पहले शरीर को स्थिर करना पड़ता है। शरीर एक बार स्थिर हो गया, देखो माया उछलेगी अंदर। अनुभव करके देख। मन होगा पैर थोड़ा सा हिलाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शरीर को जकड़ाओ, पूरा पकड़ाओ, नहीं बच्चे। 2 मिनट 3 मिनट शरीर अगर स्थिर हो गया तो बच्चे कुछ कर पाओ। मैंने कहा था ना लास्ट टाइम भी, ज्यादा से ज्यादा बस आंखें पलके झपकेगी, बाकी पूरा शरीर स्थिर। फिर देखो क्या होता। तुम्हें प्रॉपर सेंस होगा माया ब्रेन से लेकर पैर तक कहाँ कोशिश कर रही है,
वो ऊर्जा प्रॉपर सेंस होगी। कभी सिर में आएगी, सिर को हिलाने की कोशिश करेगी। कभी आपको अनुभव होगा पैर में जा रही है, कभी अनुभव होगा हाथ में वो ऊर्जा जा रही, हाथ की मूवमेंट कराने की कोशिश कर रही, क्योंकि माया को स्थिरता पसंद नहीं है। स्थिरता वो साइलेंस है, साइलेंस की पहली कड़ी है, साइलेंस का पहला चरण है, उसमें वो पकड़ी जाती है माया। बस आपको पता चला ऊर्जा कहाँ घूम रही, निकल गई, तत्क्षण निकल जाती। समझ है बच्चे? होश में आ जा। शरीर का भी ऑपरेशन करना होता है, एनेस्थेशिया देते हैं ना, क्या किया, शरीर को स्थिर कर लिया। अभी डॉक्टर आसानी से पकड़ पाएंगे बीमारी कहाँ है, निकाल दो उसे काट कूट करके। इसलिए बच्चे देख, स्थिर हो सकता है। फिर बच्चे पलके हिलना शुरू हो जाती, किसी किसी की आंखें देखो ऐसे ऐसे हिलती रहती। अभी माया आंखों में आ चुकी, पहले माया को पकड़ना पड़ता है। आप 1 मिनट मुश्किल शरीर को स्थिर कर पाओ, 1 मिनट बहुत मुश्किल से करके देखना। कभी आज दिया है तो आज ही करके देखना, 1 मिनट शरीर को बस स्थिर करके देखना, क्या अनुभव होता है। समझ है बच्चे? 1 मिनट शरीर को स्थिर किया ना, अभी 1 मिनट आत्मा को स्थिर करो, तुरंत उसके बाद देखो क्या होता है। अभी तुरंत उसके बाद 1 मिनट याद को स्थिर करो, करके देखो क्या होता है। याद जब स्थिर कर रहे हो तो शरीर की स्थिरता और आत्मा की स्थिरता कायम रखो। बस अभी याद को स्थिर करो, देखो क्या होता है। समझ है बच्चे? और कुछ नहीं हुआ तो माया सुलाने की चेष्टा करेगी आपको। अगर आप शरीर को मुंह नहीं कर पा रहे तो सुलाने की चेष्टा करेगी माया। सारी समझ की बात है। कभी मैं कहता था नाचो, खुश रहो, आनंद मनाओ। अभी मैं कहता हूं सबसे ज्यादा मौज किस में आती है? नाचने में। क्यों? पूरा शरीर हिलता है। माया को वही तो चाहिए, वही तो चाहिए बच्चे। समझ की बात है सारी। होश में आ जा, आ सकता है तो देख, मैंने सूत्र तो बता दिया, शरीर की स्थिरता, आत्मा की स्थिरता और याद की स्थिरता। बाकी सूत्र किसी दिन जानेंगे, पहले यह करो और अनुभव करो होता क्या है। आज ज्यादा नहीं बताते वरना ये छिप जाए। कर सकते हो तो करो, 1-1 मिनट की अनुभूति लेकर। 1 मिनट शरीर की स्थिरता, शरीर स्थिर है, अगले मिनट आत्मा की स्थिरता, शरीर स्थिर, आत्मा स्थिर, अगले मिनट परम धाम में याद की स्थिरता बुद्धि से। देख, कर सकता है तो कर, आगे तेरी मर्जी। प्रश्न है, देवी देवता धर्म की कौन सी विशेषता गाई हुई है? उत्तर है, देवी देवता धर्म ही बहुत सुख देने वाला है, वह दुख का नाम निशान नहीं। तुम बच्चे 3/4 सुख पाते हो, अगर आधा सुख
आधा दुख हो तो मजा ही ना आए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, बाप समान प्यार का सागर बनना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है, कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, गंदी आदतें मिटा देनी है। 2 नंबर, बाबा से मीठी मीठी बातें करते इसी फीलिंग में रहना है कि ओहो बाबा, आपने हमें क्या से क्या बना दिया, आपने हमें कितना सुख दिया है। बाबा, आप क्षीर सागर में ले चलते हो, सारा दिन बाबा बाबा याद रहे। वरदान है सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति से, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपन्न संपूर्ण मूर्त भव। संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है, इसलिए सर्व खजाने सर्व संबंध सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसलिए बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपन्न संपूर्ण मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, जोश में आना भी मन का रोना है, अब रोने का फाइल खत्म करो। आज का पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों को अपने जीवन का अंग बना लो। ऐसे बाप समान परफेक्ट बनो जो अंदर कोई डिफेक्ट ना हो। तब श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अर्थात मनसा द्वारा स्वतः सकाश फैलेगी। अच्छा, ओम शांति। वारे में आत्मा वारे मेरा भाग्य वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वारे में स्वराज अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति।
खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा,